और मैं जब यहाँ के लिए प्रस्थान किया तब याद कर रहा था कि सबसे पहली बार कोटा कब आया था। आपको हैरानी होगी कि मेरे लिए कोटा के साथ कुछ बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं आज से लगभग 35 वर्ष पहले, 35 या 36 वर्ष पहले, मुझे सन पूरी तरीके से याद नहीं है, या शायद 38 वर्ष भी हो गए होंगे, 80-85 के आसपास सबसे पहले मैं कोटा आया था मेरे मामा के साथ, और एक ब्रोकर साथ में आए थे जो स्टील मार्केट में मंडी गोविंदगढ़ में काम करते थे। हम यहाँ कोई फैक्ट्री देखने आए थे माननीय अध्यक्ष जी, और एक फैक्ट्री खरीदने के हिसाब से कोई इंडक्शन फर्नेस, मुझे अभी याद नहीं है, शायद और कुरेद के देखे तो आप लोग में से कोई याद भी कर पाएगा। मैं उनके साथ आया था फैक्ट्री देखने। बहुत आयु मेरी कम थी तभी, नया नया बिजनेस में, उद्योग जगत में काम करना शुरू किया था, पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू किया था। छोटी आयु में मैंने सीखना समझना का सौभाग्य मुझे मिला। और जब वो फैक्ट्री देख के हम जा रहे थे तो श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन रास्ते में पड़ता है, और श्री महावीर जी पे कोई ट्रेन रुकती नहीं थी, पर हमारी ट्रेन रुकी। मुझे लगता है शायद डिलक्स थी, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। मामा ने एकदम पकड़ा, बोला उतरो उतरो उतरो। हम दोनों को, घनश्याम था, मैं था और मेरे मामा एनडी जैन, तीनों को उतारा और महावीर जी के दर्शन करने लेके गए। मैं थोड़ा हैरान था, मैंने पूछा ट्रेन रुकी कैसे? अब बोलते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि उस समय के जो कार्यकाल में जो काम चलते थे वो शायद इसी प्रकार के थे। उन्होंने 100 रुपए दिए थे इंजन ड्राइवर को। अब वैसे तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री तो कहते ही थे कि हमारे देश में जो भी काम होता है उसमें 85% तो भ्रष्टाचार में जाते हैं, दलाल ले जाते हैं, बिचौलिए ले जाते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ा हम सबको, जो इस रूम में एकत्रित हुए इतनी बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा पीड़ा व्यापारी को होती है जब वो मेहनत से कमाई में से अपना टैक्स भुगतान करता है, और वो टैक्स देश की उन्नति में, गरीबों के कल्याण में खर्च होने के बदले भ्रष्टाचार और बिचौलिए ले जाते हैं। सही बात है कि नहीं? और ये जो समाज में मजबूरियां थी, ये मजबूरियां कोई व्यापारी शौक से नहीं देता था उस समय भी रिश्वत, वो मजबूरी थी व्यापारी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में आप सबके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री बन के हमारी सेवा के लिए अपना कण कण क्षण क्षण देकर आज देश को नए ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, देश भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त हो, और कैसे आपका दिया हुआ जो ऋण है देश के ऊपर, आप जो टैक्स पे करते हैं, उसको कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल किया जाए, कैसे उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कैसे उससे व्यापार और उद्योग जगत को लाभ हो, कैसे सरलता लाई जाए टैक्स की प्रणाली में। और मैं समझता हूं कि ये जो वीरों की धरती में आज आप सबने इतना हमें मान और सम्मान दिया, जो वीरों की धरती पे, जिसका इतिहास वास्तव में अपने आप में अनोखा है, जो हमारी विरासत, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको आपने वर्षों वर्षों, दशकों और शतकों तक
चालू रखा, पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के इतिहास, भारत की परंपराओं को आपने संभाल के रखा है, उसके लिए ये देश सदैव राजस्थान का ऋणी रहेगा। और जिस प्रकार से नई व्यवस्थाओं को आपने अपनाया, जिस प्रकार से आज आप अच्छे नए विचार मेरे समक्ष भी रखे, माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष भी रखे, जिस प्रकार से कोटा में लाखों विद्यार्थियों को एक पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आप मौका देने का काम करते हैं, मैं समझता हूं आगे चल के भी कोटा व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, इसमें कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपका भविष्य सुनिश्चित है, उज्जवल है। और मेरा मानना है कि सरकार की एक एक नीतियां आपके इस भविष्य को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिनों दिन लागू हो रही है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जब सरकार लाखों करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चती है, जब सरकार नए रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवे लाइन, बंदरगाह की कैपेसिटी, पोर्ट की कैपेसिटी, नए एयरपोर्ट्स देश में लाती है, तो स्वाभाविक रूप से एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उद्योग और व्यापार जगत को बहुत नई संभावनाएं मिलती है। सीमेंट बिकता है, स्टील बिकता है, लकड़ी बिकती है, फर्नीचर बिकता है, इलेक्ट्रिकल सामान बिकता है, टॉयलेट के फिटिंग्स बिकते हैं, आपका कोटा स्टोन बिकता है, मार्बल बिकता है। एक बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिसको एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बताते हैं कि 1 रुपया जब अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, आधारभूत सुविधाएं बनाने में खर्च होता है, तो उसका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, हर दृष्टि से अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। आप जब 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार खर्चती है, इस साल के बजट में हम खर्चते जा रहे हैं, तो उसका इकोनॉमी पे प्रभाव लगभग 3.5-4 गुना होता है। ये अलग अलग अर्थशास्त्री हमें बताते हैं। और भाइयों बहनों, एक तरफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग जगत को तो लाभ देता ही है, व्यापार जगत को लाभ देता ही है, पर सोचिए कितने करोड़ों हमारे युवा युवतियों को नए काम के, नए नौकरी के अवसर भी साथ ही साथ इससे निर्माण होते हैं। चाहे वो स्टील प्लांट में नौकरी हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट में हो, जो लोग काम करते हैं उनको यूनिफॉर्म लगती है तो वस्त्र विभाग को लाभ होता है। टॉयलेट की फिटिंग्स में जो लोग काम करते हैं उसकी ट्रांसपोर्ट में का लोगों को काम मिलता है। जहां जहां फैक्ट्रियां फलती हैं, फूलती हैं, वहां ढाबे खुलते हैं, होटल खुलते हैं, टैक्सियां चलती है, 3 व्हीलर चलता है। एक सोचिए कितना व्यापक प्रभाव इस प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो फैक्ट्री लगाने में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इसका प्रभाव हम सबके जीवन में कितना बड़ा होता है, उसका कितना लाभ हमारे उद्योग जगत को मिलता है, हमारे व्यापारियों को मिलता है। जब इतना उद्योग आगे जाएगा तो स्वाभाविक रूप से लड़के बच्चे अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा पाना चाहेंगे। आज विश्व में सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सबसे अधिक टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ग्रेजुएट्स भारत से निकलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कोटा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है।